हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द एलिंग प्लैनेट्स द ग्रीन मूवमेंट रोल बाय नानी फाल्कीवाला। द फॉलोइंग आर्टिकल बाय रिटन बाय नानी फाल्कीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance। निम्नलिखित लेख नैनी पालखीवाला द्वारा लिखा गया तथा 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। तो उन्होंने जो मुद्दे पृथ्वी का क्षय होता स्वास्थ्य पर्यावरण के विषय में उठाए वे आज भी प्रासंगिक हैं। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैड gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nation-wide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. Recall means recollect स्मरण करना। gripped means tightened जकड़ रखा। shifted means change बदल गया। a holistic and ecological view means related to sacredness and earthiness, etherness, environmental situation पवित्रता तथा पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण। perceptions means concept धारणाएं। revolutionary means reciting क्रांतिकारी। consciousness means awareness सचेतता। metabolic means the process in an organism by which food is built up उपापचय। विश्व के इतिहास में किसी भी आंदोलन को कोई भी स्मरण नहीं कर सकता जिसमें संपूर्ण मानव जाति को पूर्ण रूप से जकड़ रखा हो, इतनी तीव्रता से जितना कि हरित आंदोलन ने, जिसकी शुरुआत लगभग 50 वर्ष पूर्व हुई थी। सन 1972 में विश्व के प्रथम राष्ट्रवादी हरित पार्टी की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई थी। तब से आंदोलन को पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। हम बस गए, कोई भी आशान्वित हो सकता है हमने विश्व के प्रति अपना दृष्टिकोण यांत्रिकी से हटाकर सार्वभौमिक व पर्यावरणीय बना लिया है। यह मानवीय धारणाओं में एक परिवर्तन है, इतना क्रांतिकारी जितना कि कोपरनिकस ने 16वीं सदी में यह कहकर ला दिया था कि पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पहली बार मानव इतिहास में विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही है कि पृथ्वी स्वयं एक सजीव संघटना है, एक विशालकाय अस्तित्व है। हम सब उसके अंग हैं। इसकी अपनी उपापचयी ज़रूरतें हैं जिनका आदर और संरक्षण करने की आवश्यकता है। द अर्थ विटल सिंग्स रिवील्स ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। वी हैव बिगन to realize our ethical obligation to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. Its report defined the idea and development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generations would need. Declining means decreasing, क्षय हो रहे। ethical means relating to moral, नीति शास्त्र संबंधी। legacy means money given by the will, उत्तम दान। sustainable means which can be kept alive, सतत जीवन धारण करने योग्य। popularized means made popular, लोकप्रिय बनाना। stripping means tearing off, छाल हटाना।
पृथ्वी के महत्वपूर्ण प्रतीक एक मरीज के क्षय होते स्वास्थ्य को उद्घाटित करते हैं। हमने इस ग्रह की नैतिक जिम्मेदारियां समझते हुए तथा उसका एक जवाबदेह समिति बनानी शुरू कर दी है, जिसकी जवाबदारी भावी पीढ़ियों को बनाने की है। सतत विकास को 1987 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने लोकप्रिय बना दिया था। अपनी रिपोर्ट में उसने इस विचार ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों की पूर्ति की क्षमता के साथ समझौता किए बगैर आज की ज़रूरतों को पूरा करता है, को परिभाषित किया गया तथा संसाधनों का प्राकृतिक संसार को लूटे बगैर जिनकी भावी पीढ़ियों को आवश्यकता होगी। इन द जू एट लोसाका, ज़ैम्बिया, देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर where you see yourself thanks to the effort of a number of agencies in different countries. As a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brand's report raised the question, are we to leave our successor a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscape and ailing environment? Awareness means consciousness, सचेतता, domination means प्रेशर, आधिपत्य, estimates means डाटा, आकलन, language means to grow feeble, दुर्लभ होना, दुर्बल होना, ignominious means descapable, कलंकी, इंटर एलिया मीन इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में इम्पोवरिश्ड मीन मेड पुअर, दरिद्र बना दिया। जाम्बिया के लोसाका चिड़ियाघर में एक पिंजड़ा है जिस पर सूचना लिखी है, दुनिया का सबसे अधिक खतरनाक पशु। पिंजरे के अंदर एक भी पशु नहीं है परंतु एक दर्पण है जहां आप स्वयं को देखते हैं। अनेक देशों में कई एजेंसियों के प्रयासों के लिए धन्यवाद जिन्होंने दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक पशु में अब तक एक नई सचेतना पैदा कर दी है। उसने एहसास किया कि बुद्धिमत्ता आधिपत्य प्रणाली को त्याग कर सहभागिता पर आधारित प्रणाली अपनाने में है। वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन सजीव प्रजातियों की सूची तैयार की है जिसके साथ मानवता पृथ्वी की भागीदारी करती है। अनुमान सजीव प्रजातियों की संख्या विस्तार रूप से विभिन्नता दर्शाते हैं। जीव शास्त्रियों के अनुमान से 30 लाख से 1 अरब तक अन्य प्रजातियां अंधकार के दायरे में गुमनाम मौजूद हैं। उन प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक आयोग के प्रसिद्ध भारतीय श्रीमान L.K. झा भी सदस्य थे जिसने अन्य मामलों के अतिरिक्त पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के सवालों पर विचार किया। प्रथम ब्रेंट रिपोर्ट में यह प्रश्न उठाया गया, क्या हमें अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए मरुस्थलों के तप्त ग्रह, कमजोर हो चुके भूखंड तथा पीड़ादायक पर्यावरण को छोड़कर जाना है? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज thoughtful book The Global Economic Prospect point out that the Earth's principal biological system are 4: fisheries, forest, grassland and croplands, and they form the foundation of the global economic system. In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics in large areas of the world. Human claim on these systems are reaching on unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grassland are converted into barren wasteland, and
croplands deteriorate in a protein conscious and protein hungry world. Overfishing a common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Mr. Mears, the powerhouse of evolution, several species of life faces extinction as a result of its destruction, but unsustainable means which cannot be maintained. अपोषणी प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिवनेस, उत्पाद उत्पत्ति, कोलेस मीन्स ब्रेक डाउन शक्ति का ह्रास, डेसिमेटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड ए 10th पार्ट दसम अंश नष्ट किया, प्रोक्योर मीन्स टू एक्वायर उपार्जन करना, एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली महंगा, एवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट आविर्भाव, एक्सटिंक्शन मीन्स डिसअपीयरिंग लुप्त, डिस्ट्रक्शन मीन्स किलिंग विनाश। श्रीमान लेस्टर आर ब्राउन की अपनी वैचारिक पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट दर्शाती है कि पृथ्वी की मुख्य 4 जैव प्रक्रियाएं हैं: मत्स्य पालन, वन घास के मैदान एवं शस्य भूमि हैं। ये सभी भूमंडलीय आर्थिक प्रक्रिया की नींव रखते हैं। हमारी खाद्य आपूर्ति के लिए ये चारों प्रक्रियाएं खनिज व पेट्रोलियम आदि से निर्मित कृत्रिम उत्पादों को छोड़कर हमारे उद्योग के लिए गुणात्मक रूप से कच्चा माल मुहैया कराती हैं। विश्व के विस्तृत क्षेत्रों में गुणात्मक रूप से कच्चा माल मुहैया कराती हैं। विश्व के विस्तृत क्षेत्रों में मनुष्य का इन प्रक्रियाओं पर नियंत्रण विनाश के स्तर पर पहुंच गया, ऐसा स्तर जहां उनकी उत्पादकता क्षीण हो रही है। जब ऐसा घटित हो जाता है, मत्स्य क्षेत्र समाप्त हो जाता है, जंगल समाप्त हो जाते हैं, घास के मैदान ऊसर भूमि में बदल जाते हैं तथा कृषि भूमि का क्षय होने लगता है। प्रोटीन के प्रति सचेतता और प्रोटीन रहित विश्व में रोजाना उचित मात्रा से अधिक मछलियां पकड़ना आम बात है। निर्धन देशों में भोजन पकाने के लिए जलायु लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्थानीय वनों का सफाया हो रहा है। कुछ स्थानों पर जलायु लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि पकाई जाने वाली वस्तु से अधिक व्यय उसे पकाने वाले ईंधन पर होता है। डॉक्टर मेयर्स के शब्दों, उष्णकटिबंधीय वन क्रमिक विकास के शक्ति स्रोत हैं। उनके विनाश से कई प्रजातियां अपने विनाश के परिणामस्वरूप लुप्त होने के कगार पर हैं। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. James Spaeth, the president of the World Resource Institute, said the other day, "We are saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." Patrimony means property inherited from one's father, पैतृक विपौती। Eroding means destroying gradually, धीरे धीरे नष्ट करना। Expected means hoped, अप्रत्याशित। ठीक ही कहा गया है कि मानव जाति से पूर्व जंगल होते थे तथा उसके आने के उपरांत रेगिस्तान बने। उष्णकटिबंधीय वनों की हमारी प्राचीन प्रत्येक संपदा अब 4-5 करोड़ एकड़ प्रति वर्ष की दर से लुप्त हो रही है तथा जलाने में गोबर का बढ़ता इस्तेमाल पृथ्वी को एक आवश्यक प्राकृतिक खाद्य से वंचित करता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2000 में ईंधन की अनुमानित लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण की दर में 5 गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है। विश्व संसाधन संस्थान के अध्यक्ष जेम्स स्पैथ ने एक दिन कहा था, "हम कह रहे हैं कि हम 1 एकड़ वन प्रति सेकंड खो रहे हैं, परंतु यह 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के करीब है।" थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।